मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वर्क करते करते जब मैंने वास्तु जोन्स के ऊपर वर्क किया तो एहसास हुआ कि जितने भी घर के अंदर जोन्स होते हैं इनको किसी न किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ और किसी बॉडी पार्ट के साथ में लिंकअप इनका रहता है। जैसे कि वास्तु पुरुष मंडल है, वो एक वास्तु पुरुष की जो स्थिति है घर के अंदर, स्पेस के एनर्जीज के अंदर, वो किसी ना किसी हमारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम कभी भी महसूस करते हैं कि हम लोगों को कॉन्स्टेंटली हेल्थ में कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो पर्टिकुलरली आपको देखने में भी मिलेगा कि उस वास्तु जोन के अंदर कुछ ना कुछ विघटन है, कोई ना कोई इम्बैलेंस है, कोई वहाँ पे शेप्स जो हैं वो इरिटेबिलिटी क्रिएट कर रही हैं उस जोनल एनर्जी के पॉजिटिविटी को आप लोगों तक पहुँचने में, या फिर वहाँ पे कोई ऐसी एंटी एक्टिविटी हो रही है, एंटी कलर, एंटी एलिमेंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को जब महसूस होती हैं तब तक देर हो चुकी होती है। इसीलिए वास्तु की जो रेलिवेंस है, इसमें न्यू विजन वास्तु के अंतर्गत हमने बहुत सारे केसेस के ऊपर वर्क किया और आज एक ऐसे स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड और एनर्जी जोन की मैं बात करूंगी जिसका डायरेक्ट कनेक्ट जो है हम लोगों के घुटनों के साथ है। यानी कि नी की जो इश्यूज आज इतने कॉमन है और फ्रीक्वेंटली आपको कंप्लेंट करते हुए लोग दिखाई देंगे कि उन्हें घुटनों में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, इतना ज़्यादा पेन है कि उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में भी तकलीफ होती है, या वो बहुत लंबे समय तक ज़मीन पे बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें घुटने तकलीफ देने शुरू कर देते हैं, इरिटेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। तो स्पेसिफिकली जो मैंने ट्रीटमेंट किया था, मैंने ये किया, मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर हमने उस पर्टिकुलर जोन को ट्रीट कर दिया तो इमीडिएटली आपकी समस्या डिसअपेयर हो जाएगी, लेकिन वास्तु के समाधान के बाद में इतना जरूर मैंने महसूस किया कि जो भी उनको ट्रीटमेंट मिले, जो भी उनको डॉक्टर मिले, जो भी उनको दिशा तय हुई, जो भी उन्होंने लाइफ में मेडिकेशन लिए या जो पोस्चर्स को लेके फिजियोथेरेपीज की गई, उनका उन्हें राइट जो है इम्पैक्ट मिला और उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हुआ। और ये जो डायरेक्शनल जोनल एनर्जीज का सपोर्ट था, इसकी वजह से फर्दर घर के जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने खुद महसूस किया कि अगर उनकी बहुत एक इनिशियल स्टेज के ऊपर इश्यूज थे तो वो अपने आप से डिसअपेयर होने शुरू हो गए। जब भी हम लोग बात करते हैं वास्तु पुरुष मंडल की, तो सबसे पहले एक वास्तु पुरुष की आकृति ध्यान में आती है जो कि औंधा लेटा हुआ है। उसका सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट, मस्तिष्क जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि ईशान कोण में है। उसके जो घुटने हैं दोनों, एक साउथ ईस्ट में और दूसरा घुटना जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। तो वास्तु पुरुष मंडल के दोनों ही घुटनों में अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ शुक्र एक्सॉल्टेड होता है साउथ ईस्ट में और एक तरफ मून का डायरेक्शन है जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। तो हम इन दोनों ही डायरेक्शंस में उस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं, जो रेमेडी मैंने अपने एक्सपीरियंस से और लोगों के फीडबैक से आप लोगों के लिए आज शेयर करने का सोचा है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसको पसंद आने के बाद में आप गॉड ग्रेस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि जानकारियाँ आप तक हमेशा समय रहते पहुँचें। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में लोगों तक पहुँचाने का भरसक प्रयत्न किया कीजिए ताकि आपको जो आशीर्वाद है वो ज़रूर मिले और रेमेडीज बहुत अच्छे से असर करती हुई दिखाई दें। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इसमें आपको जो रेमेडी यूज़ करनी है उसमें हमने अश्वनी कुमार यानी कि अश्वनी नक्षत्र का एक फ़ोटो डाउनलोड करना है यूट्यूब से, या आपने गूगल करके एक पिक निकालनी है अश्वनी कुमार की। अश्वनी कुमार जो हैं वो दो हॉर्सेस हैं जो आधे हॉर्स और आधा मानव शरीर हैं। इन दोनों की एक फ़ोटोग्राफ आपने साउथ ईस्ट में और एक फ़ोटोग्राफ आपने या तो साउथ ईस्ट में ये रेमेडी को लगाना है या आपने नॉर्थ वेस्ट में रेमेडी को लगाना है। ये डिपेंड करेगा कि आपके अगर दोनों ही नीज में प्रॉब्लम है तो आपने दोनों ही डायरेक्शंस में इस फोटोग्राफ को लगाना है, और अगर आपके केवल जो लेफ्ट साइड के घुटने में तकलीफ है तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, और अगर आपके राइट साइड के घुटने में तकलीफ है
पेन है तो आप इसको साउथ ईस्ट में लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ में आपने एक और रेमेडी करनी है जो कि बहुत ज़्यादा आपके जो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करने में हेल्प करेगी। और उसके लिए आपने एनेमी जोन जो है उसमें लॉर्ड धन्वंतरी का फोटोग्राफ लगाना है, या वहाँ पे वॉल के ऊपर फोटोग्राफ अगर आपको मिल जाता है तो आप उसको हैंग कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप एक ब्रास के बने हुए लॉर्ड धन्वंतरी को जो 6 इंच या 8 इंच के हों नॉर्थ ईस्ट में जरूर स्थापित कीजिए। इसके अलावा आपको नमक के पानी से पोछे लगवाने हैं घर में, और आपको सॉल्ट जो है, रॉक सॉल्ट जो है, वो डिस्प्ले में अपने घर के कॉर्नर्स में रखना है, और उस नमक को आपने 7 या 10 डेज के ड्यूरेशन के बाद में क्लीन करना है। और आप इस तरह अपने घर के अंदर ऐसी एनर्जीज को एक्टिवेट करेंगे जो आपके घुटनों के दर्द को पूरी तरह से गायब करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ में क्योंकि शुक्र एग्जॉल्टेड वहाँ पे होगा, आपको 2 आंवले के पौधे भी कहीं ना कहीं प्लांट करवाने हैं। तो ये जो रेमेडीज हैं ये पूरी तरह से आपके घुटनों की जो इश्यूज हैं, घुटनों की जो प्रॉब्लम है, इससे आपको निजात दिलाएंगे। अगर आप भी हमसे चाहते हैं अपने घर का नक्शा चेक करवाना, अपने स्पेस का वास्तु दिखाना, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग्स दें, तो आप हमसे प्रायर अपॉइंटमेंट लेके अपना कंसल्टेंसी सेशन बुक करवा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों की फीडबैक, आप लोगों के ही जरिए जो मोटिवेशन हम तक पहुंचता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। नमस्कार।